नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषि अमो क्लासेस में आपका स्वागत अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, हम आज आपके सामने जो 2021 की टॉपर रही हैं आंचल चौहान जी 2021 में डीवाईएसपी पोस्ट पे आई थी। उनकी मैं कॉपी लेकर आया हूं आपके सामने मेंस में। अगर आप पीसीएस 2024 में लिखने जा रहे हैं या फिर आगे 2025 की टारगेट है, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही मददगार होने वाली है। और हम ये दिखाना चाहते हैं आखिर कोई हिंदी मीडियम से लिखता है और किस तरीके से लिखता है जो टॉपर बनता है। अगर आप भी टॉपर होना चाहते हैं, आप भी सिलेक्शन लेना चाहते हैं, तो इस वीडियो को जरूर तक देखें दोस्तों। और बहुत ही खूबसूरत कॉपी लिखी गई है। अगर आप इसका अन्य जो एसडीएम या फिर डीवाईएसपी की कॉपी देखना चाहते हैं, हमारा चैनल है अमोघ क्लासेज, वहां आप ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत सी कॉपियां पड़ी हुई हैं दोस्तों, जो आपके लिए मेंस राइटिंग के लिए बहुत ही रामबाण सिद्ध होने वाली है। देखिएगा, जैसे दोस्तों इसने जो लिखा गया है, जैसे जो उनका लिखने का तरीका देखिएगा। शहरीकरण के विकास के इंजन के रूप में कार्य करता है, लेकिन भारत में शहरीकरण की कोई समस्याएं उत्पन्न है कि मतलब कौन कौन से कारण है जो शहरीकरण की समस्या। आप देखिएगा दोस्तों, पहले इनको कॉपी के इस जो एक्सप्रेस करने का तरीका है वो देखिएगा। क्योंकि आपको पता है लिखते सभी हैं, लेकिन जो अलग अलग कि तरीका होता है अपने आप को रिप्रेजेंट करने का, वही नंबर गेन करने का माध्यम होता है। आप देखिए, देखो जो भूमिका इन्होंने लिखा है बहुत अच्छी लिखा है। क्या लिखा है? स्विट्जरलैंड के दावोस में आयोजित विश्व आर्थिक मंच सम्मेलन में यह स्पष्ट है स्वीकार किया गया, भारत विकास की कुंजी शहरों की ही है। यानी ये मतलब ये रिफरेंस दिया है, करंट में जो हुआ था मुद्दा उसको वहां से रिफरेंस दिया है। उसके बाद जो उन्होंने आखिर शहर विकास का कैसे इंजन है उसको पॉइंट में देखिएगा, कैसे पॉइंट में अपने आप को दर्शाया है मतलब कि ये दिखाया गया है। किस बुलेट पॉइंट देखिएगा, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, यानी बुलेट के पॉइंट के रूप में दिखाया गया है कि आखिर कैसे भारत जो है उसके शहर जो हैं विकास के इंजन हो सकते हैं। आपको मैं बस यही दिखाना चाहता हूँ ये कॉपी कैसे लिखी गई। फिर देखिएगा जो शहर है, शहर की समस्याओं को किस प्रकार से रिप्रेजेंट किया गया है। ये गोला बनाया गया है, वो गोले के माध्यम से क्या अवसंरचनात्मक समस्या हो सकती है, क्या मलिन बस्तियों की समस्या है, अपराध की दर में क्या वृद्धि है, ये जो समस्या दिखाई गई है। अब देखिए दोस्तों कितना गजब रिप्रेजेंटिंग किया गया है। इसको आपको जरूर मतलब फॉलो करना चाहिए। और लास्ट में देखिए कितना गजब निष्कर्ष दिया गया इस प्रश्न में। समग्र कहा जा सकता है क्या कि विकास की पर्याप्त संभावनाओं के साथ विविध चुनौतियां भी विद्यमान है। ये निष्कर्ष में उन्होंने दिखा दिया है भाई साहब कि शहर के आपके जो हैं विकास तो कर ही रहे हैं, विकास मॉडल हो सकते हैं, लेकिन इनमें चुनौतियां भी हैं। ठीक है, ये गजब का आंसर इन्होंने एक्सप्लेन किया है और यही जो रीजन रहा है जो इनको आगे ले गया है। अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों, इनसे पूछा गया स्वतंत्रता के पश्चात भारत की आर्थिक प्रगति हुई, उठाए गए कदम, यानी कि भारत जो आर्थिक विकास कदम संबंधी जो कदम उठाए थे उसके बारे में प्रश्न पूछा गया है। और उन्होंने क्या लिखा है? स्वतंत्रता प्राप्त के बाद भारत की स्थिति सुधारने के अनवरत प्रयास किया है। यानी ये रेफरेंस दे दिया है कि भारत किस प्रकार से अपने आप को सुधारने का प्रयास कर रहा है या करता रहा है। और आखिर पंचवर्षीय योजनाओं के गठन कब हुआ है, पंचवर्षीय योजनाओं का विकास गति कैसी रही है, पंचवर्षीय योजनाओं ने क्या काम किया है, इसके बारे में कितना गजब के आपको मतलब देखिए बुलेट पॉइंट के रूप में मैंने कहा ना, कौन कौन सी योजना चली, मनरेगा कैसे चला, ट्राइसेम कौन सी योजना, पीएम कौशल विकास योजना कैसे चला, या फिर राष्ट्रीय आजीविका मिशन चला, ये कैसे किस प्रकार से पंचवर्षीय योजनाएं जो चली हैं या फिर जो योजनाएं चली भारत विकास में कैसा योगदान दिया है, ये सब देखते देखते रहिए दोस्तों। और साथ में ये देखते रहिए कि इन्होंने किस प्रकार से अपनी कॉपी रिप्रेजेंट किया है। यानी एक तो बढ़िया रेफरेंस दिया है, देखिएगा जैसे यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे क्या भारत असंगठित क्षेत्र के रोजगार, अब असंगठित क्षेत्र है क्या, ये इन्होंने परिभाषित किया है। उसके बाद वहां पे रोजगार के आंकड़े क्या हैं इसके बारे में बताया कि पर्याप्त है कि अपर्याप्त है, इसके बारे में दिखाया गया है। फिर उसके बाद देखिएगा आखिर वहां पे चुनौतियां क्या मिल रही हैं, क्या क्या समस्या, कार्यस्थल पर सुरक्षा नहीं है, जो मतलब जो समस्याएं हैं असंगठित क्षेत्र की, इसको दिखा दे रखा है। ठीक है, उसके बाद इन्होंने इस आंसर को छोड़ दिया है। अगला इन्होंने जो दिखाया है देखिएगा, फिर से ये भारत में श्रम संबंधी समस्याएं, चूंकि भारत जो श्रम संबंधी समस्याएं हैं उसका उन्होंने क्या आंसर दिया, श्रम के क्षेत्र में संबंधित समस्याओं के भारत स्वतंत्रता प्राप्ति पूर्व से ही रही है। इन्होंने ये पहले बता दिया है इस आंसर में, आखिर जो भारत में श्रम संबंधी समस्या है पहले से ही रही है, कोई आज नई की समस्या नहीं है। ठीक है, फिर उन्होंने बताया श्रम कानूनों का अधिकता और श्रम कानूनों की स्व स्पष्टता के अभाव के भारत में उद्यमी वर्ग भी
है। मतलब ये देखिए कितना गुड पॉइंट इसमें मिला। पुल मतलब अभी कौन-कौन सी समस्या है जिसको दूर करने की बात है, इन्होंने बुलेट पॉइंट 1, बुलेट पॉइंट 2, 3, 4, 5 में इस चीज़ को एक्सप्लेन करके दे रखा है। फिर उसके बाद ये दिखा दिया है कि आखिर भारत सरकार ने श्रम संबंधित समस्याओं को समाधान करने के लिए कौन-कौन से काम किए हैं, इसको इन्होंने नीचे दिखा दे रखा है। देखिए कौन-सा है जटिल श्रम कानून संख्या, न्यूनतम मज़दूरी, श्रम संख्याओं के समाधान के लिए 220 से अधिक कर्मचारी वाले प्रतिष्ठान या फिर क्या है श्रमिक कार्य योजना। ये जो योजनाएँ चली गई देखिए किस प्रकार से उन्होंने निष्कर्ष क्या दिया है इसको देखिएगा। क्या उपयुक्त प्रयासों के परिणामस्वरूप भारत के पिछले कुछ वर्षों में प्रथम प्रथम क्या श्रम क्षेत्र में समस्याएँ कम हुई हैं। यानी कि सरकार ने जो प्रयास किया है उससे समस्याएँ तो कम हुई हैं, बट अभी भी समस्याएँ क्या हैं इनकी विद्यमान है। और लास्ट में इसका आंसर निष्कर्ष देखिए जब विश्व बैंक की ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस रिपोर्ट इन्होंने डाल दिया है। यानी आप इस प्रकार से देख सकते हैं फिर किस प्रकार से 2021 में 63वां क्या है स्थान रहा ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस में। ये चीज़ उन्होंने रेफ़रेंस में दे दिया है, रेफ़रेंस में आंसर में। यानी आप इन सब से सीख सकते हैं कि आखिर आपको आंसर कैसे देना है, ठीक है? और देखिएगा इनको ज़्यादातर आंसर में मिले हैं जो इधर देखिएगा नीचे आइएगा, वेरी गुड, गुड पॉइंट जो लिखा गया है मतलब गज़ब का आंसर लिखा गया तभी कोई टीचर गुड देता है, ठीक है? आगे चलिएगा। अब आगे भारत में गरीबी के विभिन्न कारणों को वर्णन कीजिए, आर्थिक विकास में किस प्रकार बाधा उत्पन्न। अब देखिए गरीबी क्या है, इसका उन्होंने क्या आंसर लिखा है, गरीबी उस आर्थिक दशा को कहा जाता है जिसमें व्यक्ति अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को भोजन, वस्त्र और आवास को भी पूरा करने में सक्षम ना हो, ठीक है? जबकि बहुआयामी गरीबी, शिक्षा, अनुपलब्धता भी शामिल है। यानी किस प्रकार से एक तो गरीबी परिभाषित किया है और बहुआयामी गरीबी क्या होती है उसको भी इन्होंने परिभाषित किया, ठीक है? अब इन्होंने बताया है कि भारत में सर्वाधिक गरीबों की संख्या कितनी है, इसके बारे में उन्होंने एक आंकड़ा प्रस्तुत किया, ठीक है? आगे देखिएगा, फिर उन्होंने क्या किया, आखिर कारण क्या है गरीबी की, भारत पीछे की गरीबी क्या कारण रहा है? पहला क्या इन्होंने दिखाया, जनसंख्या वृद्धि दिखाया है, आखिर आपदाएँ जो होती रहती हैं निरंतर इसको दिखाया है, प्राथमिक क्षेत्र पे अधिक निर्भर होते हैं लोग इसीलिए दिखाया है, असमान आर्थिक विकास, असमान आय संकेतन यानी कि होता है कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा पैसा है, कुछ लोगों के पास पैसा कम है। अब इन्होंने ये दिखाया है जो गरीब का आर्थिक विकास का संबंध कैसे होता है। ये साइकिल जो है गजब का साइकिल दिखाया गया है, यानी यही सब ऐसे फिगर्स होते हैं, डायग्राम होते हैं जो आपके आंसर को दूसरे के आंसर से अलग बनाते हैं। ये सभी को सीखना चाहिए। आखिर किस प्रकार की निर्धनता, कौशल विकास की कमी और शिक्षा से रोजगार नहीं, रोजगार नहीं तो आय नहीं, आय नहीं तो पूंजी नहीं, पूंजी न होने तो आर्थिक विकास नहीं, इसका निर्धनता। यानी एक निर्धनता का चक्र इन्होंने बना के रख दिया है। ठीक दोस्तों, देखिए तो ये काफ़ी आपको देखना चाहिए, निरंतर ही देखना चाहिए आखिर किस प्रकार से इन्होंने काम किया है। ठीक है? आगे क्या भारत को जो अगर 1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनना है तो उसके बारे में क्या करना चाहिए? इस चीज़ को उन्होंने कैसे आंसर लिखा है। दोस्तों हम यही आपसे दिखाना चाहते हैं, आखिर किस प्रकार से आप अपने आप को रिप्रेज़ेंट करके किसी भी एग्ज़ाम के लिए एक बेहतर मार्क्स उत्पन्न कर सकते हैं। ठीक है? उम्मीद करते हैं आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें दोस्तों। अगर आप पीडीएफ चाहते हैं, हमारा चैनल है अमोक क्लासेज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूँगा। वहाँ आप जाके बहुत सी कॉपियाँ प्राप्त कर सकते हैं और ऐसे ही बहुत सी कॉपियाँ वहाँ पे पड़ी हुई हैं। उम्मीद करते हैं आज का इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।